आप बीच में काहे उंगली कर रहे हैं? हमको बोल लीजिए, हम डिस्टर्ब होते हैं। अरे बोलिए, हम डिस्टर्ब होते हैं ना। बोलिए, आप हम कहाँ मना किए हैं कि आप मत अब तो बोलिए। चुप कर जाओ फिर। लेकिन जहां राष्ट्र का वैभव का मामला आता है, जहां हमारा सिस्टम का मामला आता है, जहां भारत का दुनिया में पहचान का मामला आता है, तहां हम सरकार के साथ होते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी हरकत से नहीं बाज आएगा तो विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए, लेकिन अब शायद पाकिस्तानियों को शायद समझ में ये चीज़ आ गई है कि भारत से पंगा लेने का अंजाम उनको किस तरीके से भुगतना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे लोग, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं पहलगाम हमले को लेकर। सर, कल जो है एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में, इस मुद्दे पर आपको आपका क्या कहना है? हमारे भारत के सैनिक जो हैं वीर और बहादुर हैं। आज से नहीं, 1857 से लेके 1942 से लेके अब तक हमने जब भी पाकिस्तान को राहत दिया है, तभी जब राहत देते हैं तो हमारे ऊपर वार करता है। और अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं रहा है। अमेरिका हमको डाउन बार बार करता है। जब भी होता है, हमको याद है 68 में जब बड़ी गरीबी हुई थी तो उस टाइम इसने सूअर के खाने वाला अनाज जो है भारत में दिया था। क्या दिया था? इतना बड़ा बड़ा जो है मक्का और इतनी बड़ी बड़ी जोनहरी, लाल जोनहरी दिया था कंट्रोल के दुकानों को। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया, जिसके तहत जो है पाकिस्तान में हमला हुआ है, क्या आपको लगता है कि कितना सक्सेसफुल है? क्या इसके बाद में पाकिस्तानी जो है अब फिर हमला क्या नहीं करेंगे? ये बार बार करेंगे जब तक इनको उखाड़ नहीं फेंका जाएगा। जब तक इनको उखाड़ नहीं फेंका जाएगा जड़ से, और जब तक लड़ाई जारी नहीं होगा तब तक ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अधिकांश आतंकवादी तो हमारे भारत में हैं, वो तुरंत सूचना देते हैं। इस राजधानी में भी हैं, इस राजधानी में भी आतंकवादी हैं, छुपे हुए हैं। इनको भी योगी जी को चाहिए कि उनका भी तलाशी करके बाहर किया जाए। ये दाऊद के यहाँ बहुत सारे लोग हैं। दाऊद ने MP MLA बना रखा है जो इन लोगों को पैसे की मदद करता है। किसी का डिग्री कॉलेज है, किसी का यूनिवर्सिटी टाइप का बना है, किसी की फैक्ट्री है, कि इतने MP MLA दाऊद ने बना रखा है। तो भारत की खुफिया एजेंसी अभी फेल है। अच्छा, ये आप बताइए कि पहलगाम आतंकवाद जो हमला हुआ था, उसके बाद में कह रहे थे कि कार्रवाई लेट हो रही है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने ये पूरा सब कुछ चीज़ें अंजाम दे दी, सब कुछ चीज़ों को, उसके बाद में फिर इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कि फिर बीजेपी की नाकामी को लोग अब नाकामी नहीं है, बीजेपी दे रही है। अब नाकामी नहीं है, बीजेपी दे रही है और कार्रवाई कर रही है और इनको उखाड़ फेंकेगी पाकिस्तान। तो बीजेपी की नाकामी बता रहे थे। नहीं, गलत कर, वो चोर और भ्रष्ट हैं। जितने नेता हैं, सुनो, ये जितने भ्रष्ट और चोटे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पाकिस्तान की रोटी, भारत का अन्न खाते हैं और पाकिस्तान का गाना गाते हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, ये सब छोटे और भ्रष्ट हैं। ये भारत का खाना खाते हैं और पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। आज देश में आफत और विपद पड़ा हुआ है। मोदी जी और जो भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, चिंतित है भारत में क्या होगा। मगर ये आज इनको ये जो है कभी ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का आक्रमण हो। लेकिन पहलगाम में ये भी देखा गया था कि सैन्य बल अच्छे से तैनात वहाँ पे नहीं किए गए थे, तो इसमें भी सरकार की नाकामी थी कि नहीं थी? आपको क्या लगता है? किसमें? जो पहलगाम हमला हुआ था, सैन्य बल वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या? नहीं, वो गलत है। वो जो कहता है वो गलत है। ये विरोधी पार्टी कह रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के सैनिक मजबूत है। विरोधी पार्टी यहाँ भारत में कोई नहीं है। वो चाहे बीजेपी के सिर्फ लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस के सिर्फ लीडर हो, चाहे वो अखिलेश के सिर्फ लीडर हो, चाहे मायावती को हो। भारत हमारा एक है। जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे भारत पे हमला किया, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, जितने हमारे लीडरशिप हैं हाई कमान के, जैसे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश भाई हो, कोई शर्मा के बयान न दे। उनको सब एकजुट होकर के भारत के लोग
उनके पाकिस्तान के सारे घुटनों को तोड़ देना चाहिए। यही हम लोग का कहना है। और बाकी जो कुछ है पार्टियां सब एक है, विरोधी कोई नहीं है। अगर एक विरोधी हो जाएगा भारत का तो भारत के क्या लोग, मतलब भारत के ही लोगों का तो नुकसान होगा। तो इसमें किसी की बुराई नहीं करना है, किसी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कोई नहीं बयान देता है यार। अच्छा ये बताइए, जो मॉक ड्रिल के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। जो है मॉक ड्रिल के मामले में जो हुआ जो है, और 1:30 बजे रात में हम लोग हमला, भारतीय सेना ने वहाँ पर जा कर के चढ़ाई कर दिया और आतंकवाद का खात्मा कर दिया। जो है 28 मरे थे, 280 का हो गया, जो 280 से भी ऊपर का रिकॉर्ड जा रहा है। जो है भारतीय सेना जो है, जो महिला कुरैशी है वो बधाई की पात्र है, जो इसका पूरा एकदम मीडिएटरशिप कर रही है। जो है और अभी जो वो भाई साहब कहे, इस मुद्दे पर जो है जहाँ देश की बात आती है वहाँ सर्वदलीय बैठक होती है और सब नेता एक होकर के यही कहे थे, प्रधानमंत्री जी मैं आपके साथ हूँ, आप लड़ाई लड़ो, कुछ भी करो, मैं आपके साथ हूँ। जो है किसी नेता के ऊपर फर्जी जो है इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये तो छोटे भैया सब कहते थे कि अरे कब होगा जो है, लेकिन तब भी हम लोग यही कहते थे चैनल के माध्यम से, समय का इंतज़ार करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और समय अत्यरही इनकी हो गई। जो है आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। जो है अगर फिर वह अपनी आदत से पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, आतंकवाद बाज नहीं आएगा, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। अब भारत जो है, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने ठान लिया है और भारतीय सेना ने ठान लिया है कि हमको आतंकवाद को ख़त्म कर देना है और वो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। जो है अच्छा, और भी हम लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? विनोद राय हमको लोग कहते हैं। सर यहाँ आज शाम को शायद आपने सुना होगा कि सायरन बजने वाला है, इसका प्रतीक क्या है आपके हिसाब से? अब देखिए, क्यों बजाया जा रहा है? सायरन बजा रहे हैं, असल में ये लोग सायरन कभी बजाते हैं, कभी ताली बजाते हैं, कभी लोटा बजाते हैं, कभी बीजेपी वाले मोबाइल जलाते हैं। बीजेपी वाले ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। उस प्लान पर मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। रह गया सवाल पहलगांव, रह गया सवाल आपका सिंदूर। अभी आप देख रही हैं, एक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सारे नेता देश विरोधी हैं। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ तो अंदाज आपको होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ी बात है कि हम विरोध करते हैं, विरोध होना चाहिए, विरोध लाजमी है और भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। जिस देश में विरोध खत्म हो जाए वो राजतंत्र का शक्ल ले लेता है, वो राज व्यवस्था का वो शक्ल ले लेता है और राजा के सामने कोई नहीं बोलता है। अगर दो काम नहीं चलेगा, या तो आप पूरे सिस्टम को राजतंत्र में बदल डालो, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, राजा से कोई सवाल नहीं करता। आज जब तक डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी का उद्देश्य, डेमोक्रेसी की परिभाषा, डेमोक्रेसी का पहचान केवल विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष नहीं। इसलिए कि वो आवाम की वेदना को सरकार के पटल पर रखने का काम करता है, वो वेदना को समझाने का काम करता है, वो वेदना से आगाह करने का काम करता है और सरकार उस विरोध पक्ष से नसीहत लेती है और अपने जो उनके प्लानिंग है, प्लानिंग का जो उनका सिस्टम है, तो सिस्टम में उसका नसीहत लेकर के वो सिस्टम को में उसका समायोजन करती है और वो सरकार सही दिशा में अपने प्लानिंग का मूर्त रूप देती है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं हर एक चीज में। देखिए, राष्ट्र का मामला है, आज जहां राष्ट्र का मामला आता है तो वहां मोदी मने कुछ नहीं। ये भारत को चुनौती थी। अब भारत को चुनौती, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत का प्रभुता के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत का आवाम के लिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत की गोद में अन्न और जल लेता है,
जो गंगा जल पीता है, जो गंगा जल से स्नान करता है, वो वचनबद्ध होता है कि वो राष्ट्रीय एकता पर हम कल लड़ लेंगे आपसे। लेकिन जहां राष्ट्र का वैभव का मामला आता है, जहां हमारा सिस्टम का मामला आता है, जहां भारत का दुनिया में पहचान का मामला आता है, तहां हम सरकार के साथ होते हैं। भारत में और कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, इस पर बीजेपी की कई नाकामियां जो है दिखाई गई थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी हाई टेक जोन था, हाईटेक वहां सिक्योरिटी थी। मैं माना कि सरकार के प्लानिंग में वहां के फिर अचानक से इतने लोग कैसे मारे गए? बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं। देखिए, संदेह तो कभी कभी काल चक्र स्वयं रच देता है। वहां हाई सिक्योरिटी थी, घटना के 24 घंटे के अंदर वहां से हाई सिक्योरिटी हट गई, वहां से सेना हटा दी गई, वहां जो वहां का कश्मीर की फोर्स थी वो भी हटा दी गई। क्या एक ये सोची समझी साजिश है? देखिए, हम अब उस पे शंका, ये संदेह का मामला है। हम शंका, देखिए, हम डिबेट करते हैं तो डिबेट में हम शब्दों की व्याख्या का मूर्त रूप जानते हैं। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार का जो कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर था वो भारत सरकार के अंडर में आता है। सारी फोर्सेज, सारी सिक्योरिटी, सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारी गुप्तचर एजेंसियां आपके पास है और स्टेट सरकार के पास वहां कुछ नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि प्लानिंग में चूक हुई सरकार से। अब प्लानिंग में चूक हुई तो विपक्ष एक तरफ कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, लेकिन विपक्ष एक तरफ राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहा था और दूसरे तरफ आपका मार्गदर्शन सरकार का कर रहा था कि आपके अंदर ये कमियां है, ये इस कमी से ये घटना हुई है, आप इस कमियों को सुधारो। अब मुझे पूरा यकीन है कि भारत की जो सेना ने जो सिंदूर ऑपरेशन करके दुनिया के पटल पर भारत की जो सामरिक शक्ति है, भारत की जो क्षमता है, भारत का जो काम करने और लड़ने का तरीका है, ये दुनिया की सारी सेना भारत की सेना का ये सिंदूर ऑपरेशन का मैं समझता हूँ कि अनुकरण करेगी। ये हमारी सेना और सेना में जितने सिस्टम में लोग थे जो इस घटना का मूर्त रूप दिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पूरे हिंदुस्तान की आवाम के माध्यम से, अब विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के सरजमी से बोल रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश वालों के भी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। हम यहाँ पे और भी लोगों से ज़रा पूछ लेते हैं कि मैं आपको बता दूं, ये भारत है, ये मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मोदी जी मन की बात करते हैं और लोग बेमन की बात करते हैं। मोदी जी ने बिहार लेकिन उनकी चूक से इतने लोगों की जान गई। मैं आपको बता, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हम लोग यहाँ दारुल सफा में खड़े हैं, यहाँ पर कोई कायर आ करके ऐसी कोई हरकत कर दे तो मोदी जी की गलती है। कायराना हरकत किया उसकी इतनी बड़ी मजाल। और परिवार का जब मुखिया फिट होता है, निरोग होता है, टाइट होता है, वो परिवार चलता है। और मोदी जी ने बिहार में कहा था कि इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक करवाई है पाकिस्तान में, इसके बाद में क्या पाकिस्तानी अपने, क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं है, क्या उनके अंदर आक्रोश नहीं है, उसके बाद में क्या वो अलग एक्शन नहीं लेंगे भारत के खिलाफ? अभी मैं आपको बता दूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और हमारी जो भारत की सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को हम प्रणाम करते हैं। अभी तो उन्होंने एक तौलिया दिया है कि मुंह पोंछ लो और मुंह को ढक लो। अभी तो काम तमाम बाकी है। पाकिस्तान अगर अपनी हरकत से नहीं बाज आएगा तो विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। ये माननीय मोदी जी ने कह रखा है, माननीय अमित शाह जी ने कहा है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। पाकिस्तान गलत फहमी में कतई न रहे।
पाकिस्तान में जो गरीब बेचारे वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर नापाक हरकतें उसने फिर से करी तब क्या मोदी सरकार का एक्शन होगा? नापाक हरकत करने का मौका ही नहीं देंगे, उसका काम तमाम होने वाला है। पुलवामा के बाद ये दूसरा आतंकी हमला, उसका जवाब मिला ना आपको, तब भी मारे थे अब भी मारे हैं और उनकी पूरी कब्र खोद दिए हैं और उनको विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है। इस दुनिया में पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए, उस समय आ गया है। और जिस दिन ये घटना घटी थी हम लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की 13 दिन में हो जाएगी। 13 दिन में हो गया ना, हो गया। आप और सुन लीजिए जी, और सुन लीजिए 40 और भी हम यहाँ पे लोगों से बात करें। आपका नाम? सतपाल सिंह। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार की नाकामी लोग खूब ज़बरदस्त तरीके से गिनवा रहे थे इस हमले को लेकर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो गृह मंत्री से चूक हुई थी 2023 में ही वहाँ से सुरक्षा फोर्सेस हटा ली गई थी, उसकी जगह पे क्षेत्रीय थानों को दे दिया गया था। आपको पता है कि जो डिफेंस के लोग होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, कितने हथियार चला सकते हैं, कितनी सब सुरक्षा को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चूक तो पहले इसी भारत सरकार से हुई है। गृह मंत्री उस वक्त जब 2023 में वहाँ से सेना हटा ली थी, वो बहुत बड़ी चूक थी। अब चलिए जो गलत, क्या ये एयर स्ट्राइक सफल है आपके साथ? बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैं अब इस पर ये आता हूँ, माल भी लिया जाए। गृह मंत्री ने वहाँ से, लेकिन अभी जो पाकिस्तान पर होने दीजिए, माना कि गृह मंत्री ने वहाँ से सेना हटा ली थी, उससे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, मगर उन्होंने हमारे 30 नागरिकों को देश के मारा था। तो हमने भी जो कार्रवाई की है बहुत मुनासिब बात है, बहुत सही बात है। मगर मैं साथ, एक मिनट, आप बीच में काहे उंगली कर रहे हैं? हमको बोल लेने दीजिए, हम डिस्टर्ब होते हैं। अरे बोलिए, हम डिस्टर्ब होते हैं ना। बोलिए, आप हम कहाँ मना किए हैं? अब तो चुप कर जाओ फिर। देखिए, उन्होंने जो हमारे 30 नागरिक मारे हैं उसका जवाब जरूरी था देना, मगर ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ये कहता हो कि हमारे जो इन्होंने जो कहा है कि हमने तो आतंकियों ठिकानों को टारगेट किया। तो भैया सवाल तो ये है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसती है। अब टारगेट किया है, आपको पता था कि आपने इतना कायराना हरकत की है, आप अपने आप को वहाँ से सेव कर लेते, हमने कोई मना थोड़ी किया। मगर आप ये बताइए, जब आप देश का रक्षा मंत्री पाकिस्तान का ये कह रहा हो कि हमारे नागरिक मरे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं जो पहलगाम में मरे थे वो क्या आतंकवादी थे हिंदुस्तानी? वो भी तो मासूम बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थे, अभी नई नई शादियां हुई थी लोगों की। आपने उन्हें उनके सुहाग को तो उजाड़ा ही उजाड़ा, उनके घर परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद अब आप रो रहे अपने कि तुम्हारे नागरिक मारे गए। अरे तुम्हारे साथ तो इससे भी बड़ा सलूक होना चाहिए था। मगर अब मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या उसका सेना के अधिकारी हो, शर्म करो, बाज आओ। तुमने एक अटैक किया था, हमने जवाब में कार्रवाई की है। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो अब तुम भारत की तरफ आंख नहीं उठाओगे, और अगर इसी तरीके से तुम करोगे तो हम ना 13वीं देखेंगे, ना 14वीं, ना 15वीं देखेंगे। अब खुद के बार बार मारते रहेंगे। मगर मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान पर तो आप जब चाहते हो कर लेते हो, मगर क्या चीन से अपनी जगह वापस लोगे? चीन पर अटैक कब करोगे? ये पूछता है भारत नरेंद्र मोदी से। मैं अपनी बात को ख़त्म कर। तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की। इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि लोग पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। तो और लोगों से हम ठीक है। कैमरामैन आशीष के साथ प्राची श्रीवास्तव, लाइव न्यूज़ एक्स।